कहते हैं कि जब भी रानी दमयंती जी का जिक्र आता है तो उनके साथ एक नाम वैसे ही जुड़ जाता है राजा नल का। नल दमयंती प्रेम कहानी आप सभी ने सुनी होगी। तो आइए मित्रों, हम चलते हैं उनके इस नरवरगढ़ किले पर स्थित मां दमयंती के इस भव्य महल में। आइए, ये देखिए आप, ये सामने जो आप देख रहे हैं, यहां रानी दमयंती सामने बैठा करती थी। ये हम यहां पर अब चलते हैं महेश्वरी जी के पास, उनसे जानेंगे कि आखिर ये महल कैसा था और क्या होता होगा इसमें, क्योंकि आपने इतिहास की जानकारी आपको है, आप योगी हैं। तो महाराज जी, मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये जो हम बड़ा देख रहे हैं आखिर ये क्या है? ये दमयंती का महल है। ये रानी दमयंती का महल है। और ये क्या उनका सिंहासन है? ये गद्दी है, उनका गद्दी पे बैठ करके पूरा निरीक्षण करती थी। यहाँ रानी पद्मावती आती थी, बैठती थी, दमयंती रानी दमयंती आती थी, यहाँ बैठती थी, और जो भी उनके कर्मचारी महिलाएं थी सबको यहाँ से अपने हिसाब से आदेश देती थी, अपने अपने काम संभालने को कहती थी, और महिला सेना जो थी उनकी देखरेख भी करती थी। तो महाराज जी, आप आगे चलिए, बताइए अपने हिसाब से। ये सब जो है का दमयंती का जो है जी महल है, और ऊपर बंगला था। आइए ऊपर चलते हैं। ऊपर बंगला था। ऊपर रानी दमयंती जी का बंगला था, और इधर अंदर लेकिन रास्ता बंद कर दिया गया है, अभी ऊपर नहीं जा सकते। तो महेश जी, मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि ये चारों तरफ से महल जो था, ये हम देख रहे हैं इस तरफ, ये क्या था? ये कक्ष, ये कमरा, ये क्या था आगे? ये सब उनकी दासी और वो रहती थी, रानी है उनकी जो दासियां थी, उनकी सेवा के लिए इधर और उधर दोनों तरफ रहती थी। आइए हम आगे चलते हैं। तो हम देखते हैं इस महल में इस तरफ एक द्वार है, वो पुराना द्वार है। ये पुराना द्वार है। ये रानी दमयंती हो सकता है इधर से, इसमें ऐसे इधर से आके ऐसे जाती हो या पीछे से आती हो, ऐसे ही हम देखते हैं। ये दो पिलर हमने लोहे के देखे हैं, कई प्रकार के देखे हैं, लेकिन ये पूरे दोनों हम खंभ जो देख रहे हैं पूरा पत्थर के हैं। पत्थर के खंभे हैं। ये दोनों पत्थर के खंभे हैं, और ये दर्शाते हैं कि हजारों साल पुराने हैं। हमारे पूर्वज राजा नल, जो कि राजा राम के भी पूर्वज हुआ करते थे, हम उनकी बात तब करेंगे जब उनसे बात हम दमयंती जी की जोड़ेंगे। महाराज जी, मैं ये जानना चाहूंगा, ये क्या है? इससे बाहर जाने का रास्ता है? बाहर जाने का रास्ता कचेरी में जाने का है, कचेरी में जाने का है। अच्छा, ये कचेरी महल में जाने का रास्ता है इधर से। और ये इधर क्या बना हुआ है? ये पुराना है या बाद में अलग से बनाया है? पुराना है। इसमें क्या है इधर? सब लोग कितना रंगी है। ये किचन बनी है, और जो भी मतलब पहले जो भोजन करता होगा। और ये आजू बाजू सुरक्षा के लिए बड़ी बड़ी दीवारें हैं, ऊंची ऊंची, कुछ गिर गई, कुछ बची है, और कुछ की मरम्मत हुई है, उसकी होनी बाकी है। तो अब हम यहाँ से ये पूछना चाहेंगे कि आखिर ऐसी क्या बात है कि राजा नल के साथ दमयंती को जोड़ा भी जाता है, तो साथ में आगे प्रेम कहानी भी लगाया जाता है। प्रेम कहानी क्या है? ये राजा की जो धर्म पत्नी और उनसे भेदभाव होता, ये राजा का वनवास था। ये राजा का ये रणवास था, इसमें निवास करते थे। अच्छा, रणवास था। ये देखिए आप जो देख रहे हैं, राजा नल का पूरा वो था। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूंगा बहन जी आपसे कि राजा नल और दमयंती का आप जो भी है प्रेम कहानी या कहें, मैंने तो ये सुना है कि प्रेम कहानी तो बात की बात है, पहले शादी हुई थी। स्वयंवर की आप बात बताएं, आखिर स्वयंवर में कौन कौन आए थे और उन्होंने राजा नल को ही क्यों चुना है? स्वयंवर में मोसे आए थे, इंद्र आए थे। अच्छा, स्वर्ग लोक से इंद्र भी आए थे। इंद्र आए थे। इंद्र के साथ बहुत सारे देवता भी आए थे। मैंने भी थोड़ा बहुत अध्ययन किया है, तो बाकी आपके आशीर्वाद से थोड़ा बहुत मालूम चला है कि उस स्वयंवर में बड़े बड़े देवता गण के साथ एक इंद्र भी आए थे। और इसके बाद क्या हुआ? उनने परीक्षा दी।
परक्षदई सम्मर में। अच्छा, जो देवता आए थे और जो राजा नल आए थे, तो उन्हें मालूम था कि राजा नल पहले से ही दमयंती उनके बारे में जानती है और वो हमसे कहीं श्रेष्ठ हैं। भले ही पृथ्वी लोक पे हो, लेकिन स्वर्ग लोक से उनका ताल्लुकात रहा है और उनकी महिमा रही है। तो इस को देखा जाए तो सामने ये तथ्य आता है कि वहां पर जो अपनी माया से स्वर्गलोक से देवता आए थे, वो सब नल से भी अच्छे देखने में लग रहे थे और राजा नल जैसे लग रहे थे। बहुत सुंदरमान लगते थे, राजा नल से सुंदरमान थे वो। पर वो राजा नल की कहानी पांचों बन गए थे। फिर कैसे पहचाना रानी दमयंती ने कि यही राजा नल है? उनकी जो है शक्ति ने बताया, गुरु ने बताया। क्या बताया उनको? उनकी गुरु ने बताया कि देवतन में और मानव में अलग अलग पहचान होती है। देवता की पहचान अलग है और मानव की पहचान अलग है। पहचान अलग है। देवताओं की पहचान क्या होती है और मानव की क्या होती है? देवताओं की पहचान ये होती है, पृथ्वी से उनका संबंध नहीं होता है, पृथ्वी पैर नहीं लगते। महन जी का कहना है कि देवता कभी भी पृथ्वी लोक पर आते हैं तो कुछ ना कुछ अपने और पृथ्वी के बीच में गैप रहता है, वो ऊपर रहते हैं, और मानव जो है वो नीचे पैर टिका के बैठेगा, पैर टिका के बैठे। बस वहीं पर रानी और उनके नेत्र दम पलक मटक। हाँ, उनकी जो पलके हैं देवताओं की मटकती नहीं है कभी भी, और इंसान की मटकती है। तो वही चीज दमयंती जी ने देखी कि इनके पैर भी नीचे है, वो सुंदर है, राजा नल की तरह है, और इनकी पलकें झपक रही है। इनको मैं पति बन गए, उनने वरमाला डाली। तो उनने वरमाला डाली तो स्वाभाविक है कि राजा इंद्र तो चिड़चिड़े हैं ही। उन्होंने क्या करा, मतलब उस बात को लेकर क्रुद्ध हुए क्या? उस बात को विरोध तो ये इससे आगे की बात अपन चल के राजा नल जी के महल में करें महन जी, तो और भी अच्छे समझ में आएगा कि राजा नल क्या थे। उनके पूर्वजों के बारे में थोड़ी बात करेंगे। राजा जी के महल ले चलिए, तो आप यहाँ क्यों लेके आए मुझे पहले? क्या राजा जी यहाँ पहले आने के बाद अपने महल जाते थे? राजा यहाँ जाने के बाद पहले यहाँ पे बुक करते थे अपनी। अच्छा, मतलब इसलिए लेके आए हैं आपकी बुक, पहले यहाँ आके जो भी यहाँ पे देवी देवता रहे होंगे जो चोरी हो गए, उनकी पहले पूजा करते थे, इसके बाद अपने महल में पैर रखते थे। तो अब तो ले चलिए राजा जी के महल। महाराज जी ये तो गुफा नुमा है, क्योंकि अंदर जाके अंधेरे में कुछ दिखता भी नहीं है। हाँ, तो पहले मसाले जला करती होगी। पहले मसाले जलाते ना, पुरानी चीजें थी। अरे ये क्या सामने, तो इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। पहले अपन चलते हैं, नहीं इसके बारे में अपन विस्तार से बात करेंगे बाद में। पहले अपन चलते हैं राजा जी के महल, जो कि दमयंती से उन्हें जोड़ता है। राजा नल के बारे में अपना पृथ्वी लोक क्या सारा स्वर्ग लोक जानता है। और महाराज जी ये आज जो मुझे लाया है बता रहे हैं कि ये राजा नल का महल है, जिसमें उनकी शान और शौकत और उनके हजारों रंग के खान चला करते थे। और मैं ये पूछना चाहूंगा कि राजा नल यहाँ पर दो हुए हैं। हम बात कर रहे हैं भगवान राम से भी पहले उनके पूर्वज, हमारे पूर्वज राम, और राम के पूर्वज भी वो हुआ करते थे। तो राजा नल के पिता का नाम क्या था? राजा नल के पिता का नाम पृथु था। राजा नल के पिता का नाम पृथु था। तो उनके कितनी रानियां हुआ करती थी? 108 रानी हुआ करती थी। तो स्वाभाविक है कि पुत्र भी बहुत हुए। पहले 108 रानियां थी, सबसे बड़ी पटरानी दमयंती, जो मंजा सबसे बड़ी थी, इसके बाद दमयंती थी। और ये तो बात कर रहे हैं अपन राजा नल की। हम बात कर रहे हैं पृथ्वी जो हुआ करते थे, उनके कई संतानें थी या सिर्फ राजा नल ही थे? नहीं, राजा नल थी। अच्छा, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि राजा नल और दमयंती का जो मिलन हुआ, जो आपने बताया कि वहां विवाह हुआ, उसके पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि राजा नल के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना इतिहास में कि ऐसा स्वर्गलोक में भी ऐसा राजा पैदा नहीं हुआ। ऐसी क्या खासियत थी राजा नल में? क्योंकि वो अवतारी था ना। अवतारी तो थे, लेकिन उन्होंने ऐसे ऐसे क्या शक्तियां थी उनके पास कि राज संभालने की शक्ति और मतलब हर विद्या में निपुण। उनको विद्या में निपुण थे, वो बहुत मनगति से रथ चलाते थे। वो अच्छा, अपने मन की गति से रथ चलाते थे। मन की गति से रथ चलाते थे, बिना अपने मन की शक्ति से रथ चलाना और अपने